नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। केन्दुझर गस्तर द्वितीय दिन में आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जिलार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे। उच्चावली हाटपड़ियाଠାରେ 1646 कोटी टंका व्यय एक नूतन विद्युत ग्रिड सबस्टेशन समेत 2टी 220 किलोभोल्ट ग्रिड सबस्टेशन और 5टी ट्रांसमिशन लाइन मुख्यमंत्री भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। पर जिलार पुरुषोत्तमपुर स्थित बीएनके उच्च विद्यालयर सुवर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। गस्तर तृतीय दिन में आसंता काली श्री माझी धरणीधर विश्वविद्यालय एकाधिक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करने सह आम बस रहणीस्थल उद्घाटन करेंगे बोली जनापड़ी। छात्र छात्री मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आत्महत्या प्रवणता रोकवा उद्देश्य राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान में सार्वजनीन मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू कर सर्वोच्च न्यायालय निर्देश आधार में एने सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर आदर्श मार्गदर्शिका जारी कर 100 बा ताठारू अधिक छात्र छात्री थिबा शिक्षानुष्ठान में जड़े योग्यता संपन्न मनोविज्ञानी रखा लगी मार्गदर्शिकार कहुଯାଇଛି। राज्य सरकार अधिग्रहित जमी संबंधी बकेया थिबा भू राजस्व छाड़ करने और जमीपट्टा संशोधन कार्य को त्वरान्वित करने निर्देश जारी करिसेंति। समस्त जिलापाल को एही मर्मरे 2013 भू अधिग्रहण आईन अनुजाई समस्त मामलार संशोधन करने लगी विभागीय अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉ अरविंद पाढ़ी निर्देश देइछंति। आसंता मास 30 तारिख सुधा कार्य शेष करी जून 15 तारिख सुधा रिपोर्ट प्रदान लगी कहुଯାଇଛି। नीति प्रणयन एवं सेवा प्रदान में प्रशासनिक तथ्यावलीर पुनः व्यवहार आवश्यकता नहीं भुवनेश्वर में आसंता कालीठारू 2 दिनिया जातीय स्तरीय सम्मेलन अनुष्ठित होब। उद्घाटनी अधिवेशन में केन्द्र परिसंख्यान और कार्यक्रम रूपायन राष्ट्रमंत्री राव इंद्रजीत सिंह जोगदेवे। सम्मेलन में तृणमूल स्तर में तथ्य समन्वय क्षेत्र में देखा प्रतिबंधकगुड़ी जाणिबा एवं समाधान करने उपर बैठक में गुरुत्व प्रदान करा। पृथ्वी इतिहास रे एक जुगांतकारी घटना भावे कलिंग युद्ध में बलिदान देइथिबा वीर सैनिक मानक स्मृति रक्षा पाई धौली पहाड़ पाददेशरे दयानदी कूल तर्पण शिलास्तंभ स्थापन करा जिवो। राज्य सरकार एथिपाई एक 10 जणिया विशेषज्ञ कमिटी गठन करिसेंति। विधायक बाबू सिंह अध्यक्षतार गठित एही कमिटी रे अन्य माने सदस्य रहिसेंति। ग्रीष्म प्रवाह जोगु आगुआ खरा छुट्टी घोषणा होइथिबारु आसंता 30 तारिख में हेबाकु थिबा प्रथम अभिभावक शिक्षक बैठक को स्थगित रखा जाइछि। बैठक नहीं परवर्ती तारीख जणाई दियाजिबो बोली ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मयूरभंज जिला करंजिया अंचल में गतकाली पृथक पृथक सड़क दुर्घटना 5 जनकर मृत्यु होइछि। एथिरे 6 जन आहत होइछन्ति। पुलिस घटनास्थल में पहुंची मामलार तदंत करुछि। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा OJEE 2026 आसंता मास 4 तारिख 10 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेब। 3टी शिफ्ट्रे हेबाकु थिबा परीक्षार प्रथम दिन में BSc नर्सिंग परीक्षा हेब बोली OJEE पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। चलित शिक्षावर्ष में युक्त 2 रे राज्य में थिबा 2568टी कनिष्ठ महाविद्यालय में 5,58,907 आसन में नाम लेखा हेब। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार कला पाठ्यक्रम में सर्वाधिक 3,37,298 आसन रहिथिबा बेले विज्ञान में 1,92,693, वाणिज्य में 43,768, उपशास्त्री में 13,712 और धंदामूलक शिक्षा में 10,636 आसन में नाम लेखा हेब। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को आज 178तम जयंती उपलक्षे राज्यर विभिन्न स्थान में कार्यक्रम मान आयोजन करा जाउछि। मधुसूदन दास थिले ओडिया जातिर गर्व और गौरव। जड़े प्रख्यात जातीयतावादी नेता रूपे उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1924 मसीह स्वदेशी आंदोलन, ग्राम्य उन्नयन परिकल्पना, समस्त मौलिक शिक्षार अधिकार, पछुआ श्रेणी लोक मानकर उत्थान आदि क्षेत्र में कार्य करथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर जिलापाल कार्यालय निकट में आज मधुसूदन दास को प्रतिमूर्ति उन्मोचन करेंगे। आज संध्यारे भुवनेश्वर जयदेव भवन में आयोजित होबाकु थिबा राज्यस्तरीय कार्यक्रम में ओडिशा विधानसभार बाचस्पति सुरमा पाढ़ी मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। बरगड़ जिला पाइकमाल स्थित नृसिंहनाथ पीठ में 5 दिनिया नृसिंह जन्मोत्सव और बैशाखी मेला आरंभ होइछि। मेला देखिबा पड़ोशी छत्तीसगढ़ समेत राज्यर लक्षाधिक भक्तों समागम हेउथिबा जणापड़िछि। पाणीपाग
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି 15ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।